सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये एक बहुत कॉमन क्वेरी है रिलेटेड टू द HPSC स्क्रीनिंग टेस्ट। जैसे अभी एग्जाम हुआ आपका 2 नवंबर को अबाउट AEE लेक्चरर का, उसके बाद आपका साइंटिस्ट बी का और फोरमैन का। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा है। दो तरह का क्वेरी है। पहला है कि सर हमें ऑब्जेक्शन से रिलेटेड आप बताइए। दूसरा जो है सर मेरे कितने चांसेस हैं, क्योंकि स्पेशली साइंटिस्ट बी और जो आपका AEE का एग्जामिनेशन है वो आपका 25 को शेड्यूल्ड है AEE का। तो कैंडिडेट्स को ये बहुत ज़्यादा है कि सर हमारा शॉर्टलिस्ट होगा नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा अगर रफ एस्टिमेट मिल जाए सो दैट वी कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन। सो बिफोर आई कम टू दिस डाटा जो मैंने कलेक्ट किया था फॉर वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने शेयर किया था, गूगल फॉर्म शेयर किया था, अपलोड किया था, जिसमें मैंने आप लोगों से डिटेल्स मांगा था रिलेटेड टू द पोस्ट, रिलेटेड टू द कैटेगरी एंड रिलेटेड टू द मार्क्स स्कोर्ड बाय यू बिफोर मींस इसका आपकी ऑब्जेक्शन के बिना कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं। अब ऑब्जेक्शन के बारे में पहले मैं डिस्कशन करूंगा। देखो ऑब्जेक्शन में क्या है, मेरे को 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं। पहला कि आपको कहां पे डाउट हो रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, उसका भरत सर बहुत ही जल्दी आपको इन्फॉर्म करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। उन्होंने जिनके साथ उनका कैंडिडेट्स के साथ जिनका उनका डिस्कशन चल रहा है, तो उसके बाद उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि अराउंड 3-4-4-5 क्वेश्चन हैं कि जो आप लोगों को ऑब्जेक्ट जो है आप क्वेश्चनेबल हैं, जो आप रेज कर सकते हो ऑब्जेक्शन उसके अगेंस्ट। अब ज्यादा जो प्रॉब्लम है इस चीज में नहीं है कि कौन से क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे को सर उसके लिए रेलेवेंट डाटा चाहिए, रेलेवेंट सोर्स चाहिए जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। अब इसके लिए करना क्या है, देखो जो रेलेवेंट सोर्स उसके लिए है वो आप कोई भी जो है गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट, गवर्नमेंट का ऑफिशियल PDF या आप लोग जो है कोई स्टैंडर्ड बुक को आप रेफर कर सकते हैं। कोई भी डायरेक्टली गूगल का डाटा या AI का डाटा वो लोग जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, पहले कौन से ऑब्जेक्शंस लगानी है, दूसरा उसके रिलेटेड रेलेवेंट डाटा। जैसे आप लोगों को कोई बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक है, उसके रिलेटेड अगर आपको कुछ सर्च करना है, सो जस्ट सिंपली गूगल बायोडाइवर्सिटी दिस एंड दिस gov.in, तो समथिंग आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इसका डाटा या उसका कोई PDF मिलेगा, उसको आप एज ए सोर्स जो है वो यूज कर सकते हैं, या आप NCERT वगैरह या कोई स्टैंडर्ड बुक है उसको रेफर कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है। अब इसके लिए अगर आप लोग भरत सर के साथ कांटेक्ट में है तो आप उनसे डिस्कशन करिए, वो आपको सारा बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से आपने किस तरीके से उसका ऑब्जेक्शन रेज करना है। दूसरा आप लोगों को क्वेरी है कि सर जो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे क्या उसी को उसका बेनिफिट मिलेगा या सभी को बेनिफिट मिलेगा। देखिए बेनिफिट सभी को मिलता है। अब 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया और ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, मतलब आंसर उसका गलत है, तो उसका बेनिफिट सिर्फ उसी को मिलता है जिसने आपका आंसर मार्क किया है ABCD, उसी को उसका बेनिफिट मिलता है। दूसरे नंबर पे कि अगर आपने अब क्वेश्चन में ही कोई गलती होगी, क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन ही क्वेश्चनेबल है, आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि वो क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं या तो सभी को वो क्वेश्चन ही रिजेक्ट कर देंगे या उसके मार्क्स सभी को दे दिए जाएंगे। अब आता है कि सर क्या ऑब्जेक्शन करने वाले को ही मिलेंगे या सभी को मिलेंगे। देखो मैं बड़ा सिंपल सा मेरा मानना ये है कि हमें कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ना है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि यस मेरे चांस बनते हैं 1, 2, 2, 4 मतलब छोटे छोटे मतलब 0.25, 0.3 के ऊपर भी आप लोगों का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, बॉर्डर लाइन पे आप इधर या उधर जा सकते हैं, तो मेरा मानना यह है कि अगर आप अगर आपको लगता है कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ऑब्जेक्शन रेज करने से, अगर आपको मार्क्स मिल जाते हैं, तो आप लोगों को जरूर उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ये मत वेट करो कि वो मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे या कोई और अप्लाई कर देगा। और HPSC एक चीज ये भी कंसीडर करता है कि किसी ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट कितने ऑब्जेक्शंस आई हैं, किसी भी क्वेश्चन के अगेंस्ट कितने ऑब्जेक्शंस आई हैं, उस चीज को भी ध्यान में रखता है। मान लो किसी एक ने अप्लाई किया तो उसी को बेनिफिट दे सकता है, ऑल्दो वो भी ये चीज नहीं सही है, लेकिन जो मेरी डिस्कशंस हुई हैं लोगों से तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने बताया ये। सो अब मूव करते हैं रिलेटेड टू दिस डाटा, उसके बारे में क्या है। सो अब ये सारा डाटा जो हमने कलेक्ट किया है, जो मेरे पास इसका तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने जो सैंपल साइज है हमारे पास है अराउंड 260 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इसके लिए मेरे को अपना डिटेल्स प्रोवाइड किया है। अब इसमें बस एक पॉइंट ये है कि इसमें फोरमैन और आपका साइंटिस्ट बी का डाटा नहीं है। इसमें जो टोटल जो अभी तक हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं वो अराउंड 260 के आसपास है, 258 के आसपास रिस्पॉन्सेज हैं। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देखोगे पोस्ट आपका क्या कैटेगरी है और आपका मार्क्स है। अब मैं आपको कुछ फिल्टर लगा के दिखाऊंगा और इस वीडियो के बाद मैं इस PDF इस एक्सेल को मैं टेलीग्राम चैनल पे और ग्रुप्स में शेयर कर देता हूं, सो दैट आप भी फिल्टर लगा के इसको आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले HPSC AEE का देखते हैं। हमारे पास टोटल अभी फिल्टर लगाया तो HPSC A का ही हमारे पास डाटा आ गया AEE का। तो कैटेगरी एक कैटेगरी करके देखते हैं। तो अब हम अनरिजर्व्ड के देखते हैं। सबसे पहले तो अनरिजर्व्ड में अगर आप देखोगे तो ये मार्क्स हैं, इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है। तो 66 अभी तक ये है कि जो अभी किसी ने फिल किया। अब इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में तो यार मैं कुछ आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कि ये सही है गलत है, किसी ने सही भरा है गलत भरा, लेकिन इसमें मेरे को 2-3 एंट्रीज लगी थी ऐसी, जैसे किसी ने डाल दिया 72.67। अब 72.67 तो आ ही नहीं सकते हैं किसी भी केस में मार्क्स, क्योंकि 1/4 का नेगेटिव है
1/4 के नेगेटिव केस में या तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आएगी या आपका 0.25 या 0.5 या 0.75 आएगा। तो ऐसी एंट्रीज को मैंने डिलीट कर दिए। तो ये है, अब यहां से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि अनरिजर्व्ड में मान लो सपोज मेरे 54 मार्क्स बन रहे हैं, तो 54 के केस में मैं कहां पे लाई कर रहा हूं। और दूसरी चीज ये भी इस केस में एप्लीकेबल है कि कितनों ने इसमें अपना डाटा भरा है, जरूरी नहीं है कि सभी ने डाटा भरा हो। तो ये सिर्फ एक रफ एस्टीमेट है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को कितने मार्क्स पे आपका अपनी कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि 4 टाइम उसने बुलाना है, तो थोड़ा सा मार्जिन लेके कि मान लो सपोज, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है स्पेशली जो एचपीएससी, एडब्ल्यू, लेक्चरर और एई के लिए डील कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि 60, 70, 80% तक स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में है, जिन्होंने अपना डिटेल्स भर दिया होगा, खास करके उन लोगों ने जिसको लगता होगा कि यस मेरे क्वालिफाई होने के चांसेस हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हमने ये सारी बना दी है। अब अगला हम देखते हैं कि अब वैसे मैं शीट शेयर कर दूंगा, आप एक एक करके दे सकते हैं कि मान लो सपोज एससी ओएससी खोलते हैं, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आप लोगों का यहां से पता लग जाएगा कि हाईएस्ट कितने मार्क्स आए, उसके बाद कितने आए, कितनी नंबर ऑफ सीट्स, लेट अस सपोज इसमें 5 सीट थी शायद, तो 5 4 20 कैंडिडेट को इन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्ट करना है। अब देख लो कि मेरे मार्क्स बने 45। अब 45 में देख लो मैं कहां पे लाइक कर रहा हूं, मान लो सपोज 20 लोगों को बुलाना है और अगर मेरा सपोज 12वें 13वें नंबर पे भी आ रहा है, सारे मार्जिन भी लगा के देख लो तो चांसेस बन जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो है आप इस शीट के बेस पे थोड़ा सा एस्टिमेट लगा लोगे, लेकिन एग्जैक्ट 100% हम कह नहीं सकते कि अगर कोई शीट में के अकॉर्डिंगली अगर आपका हो रहा है शॉर्टलिस्ट तो फाइनल के लिए भी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। अब कोई और कैटेगरी ओपन करते हैं पोस्ट वाइज। लेक्चरर में आप जैसे फॉर एग्जांपल सिविल का ही दिखा दीजिए, सिविल का। तो सिविल में अगर हम ओपन करें ओएससी कैटेगरी में सिर्फ 2 ही लोगों का हमारे पास डाटा, इसमें 45 आया, 38। जनरल का देख लो अनरिजर्व्ड का, तो जनरल अनरिजर्व्ड में ये मार्क्स आए हैं कैंडिडेट, क्योंकि लेक्चरर में क्या था कि एमटेक कंपलसरी था। तो एमटेक कंपलसरी, तो एमटेक जिन्होंने किए हुए मेजॉरिटी लोग जॉब में थे, तो उन्होंने कितना पढ़ाई किया होगा, कितना पढ़ पाए वो लोग, कितना एग्जाम की प्रिपरेशन के टच में थे। मैंने सिविल इसलिए ओपन किया है क्योंकि सिविल के स्टूडेंट्स तो तब भी पढ़ते रहते हैं एग्जाम्स के लिए, जैसे अभी पीछे से इरिगेशन आके हटा था या कोई और एग्जाम है तो वो तब भी पढ़ते रहते हैं। तो उनके मार्क्स कितने आए हैं वो यहां से हमें जो है वो पता लग रहा है। अब अगर हम सपोज लेक्चरर इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस ओपन करें, तो अब कंप्यूटर साइंस में अनरिजर्व्ड में ये मार्क्स, अब यहां से आइडिया लगाओ एमटेक कंप्यूटर साइंस है वो बंदा क्या कर रहा होगा, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जॉब 100% कर रहे होंगे, तो उनके मार्क्स देखो कितने कम आए हैं। तो यहां से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे को अगले राउंड के लिए प्रिपरेशन कर देना चाहिए स्टार्ट या नहीं कर देना चाहिए। कोई और खोलिए पोस्ट इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल में भी काफी अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के भी स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते रहते हैं, क्योंकि एग्जाम्स आते रहते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, पीएसयूज के, स्टेट जेईई के प्रिपरेशन। जैसे इलेक्ट्रिकल का भी इरिगेशन में भी आया था, तो इरिगेशन में तैयारी किया होगा बच्चों ने शायद, उसमें शायद 8 वैकेंसी था इलेक्ट्रिकल का, तो ये आ गया। एक रह गया इसमें, वो भी खोल दीजिए मैकेनिकल। यस, तो मैकेनिकल में ये मार्क्स स्कोर आ रहे हैं। तो ये मैं शीट फ्लोट कर देता हूं, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट करके मार्क्स के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से आप चेक कर लो कि आपका कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, मल्टीप्लाई बाय 4 और आपका उसमें कितने में लाई कर रहा है, तो यहां से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। बाकी अब पॉइंट आता है कि एडब्ल्यू का सर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम अभी 25 नवंबर को ही एग्जाम है, तो अब अगले 20-22 दिन के अंदर स्पेशली जिनके शॉर्टलिस्टिंग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों ने मॉड्यूल को ज्वाइन भी कर लिया है, अपने कंटेंट को गो थ्रू करिए। स्ट्रेटेजी का वीडियो मैं एक बनाऊंगा। अच्छा, दूसरा जो गौरव जी हैं जिनका रैंक 1 आया था, आपको मेरे को उनसे भी कनेक्ट करवाना है, उनसे भी बातचीत चल रही है, उनसे कनेक्ट करवाऊंगा, वो भी आप उनसे भी अपना क्वेरी लीजिएगा, राइटिंग से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, आप उनके साथ सारा कनेक्ट कर जाएंगे। तो मेरे को लग रहा है कल 5 बजे तक इसका शायद लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन वगैरह रेज करने का, और हम भी मोस्ट प्रोबेबली कल शाम से इसका प्रोसेस को, एडब्ल्यू के प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। आपको क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे विद स्टैंडर्ड आंसर, उसके आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है इस स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद अगले राउंड्स की प्रिपरेशन के लिए, और स्क्रीनिंग टेस्ट के आपके इस चांस के लिए मेरे को जानना कि मेरे क्या चांस हैं इसके शॉर्टलिस्ट होने के। तो वो मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है, कोई आपका पॉइंट है, आप मेरे को कॉल कर लीजिए। गूगल फॉर्म है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो अपनी मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, इसका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, अब हमें सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस ही करनी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस करना है। तो वो जैसे ही रिजल्ट आएगा लेक्चरर का, उसके बाद हम जो है वो सब्जेक्टिव राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, और आप भी उस मॉड्यूल में ज्वाइन करके ओनली मेंस का ऑप्शन अब आ जाएगा इसके रिजल्ट के बाद, क्योंकि अभी तो वहां पे फुल मॉड्यूल का ऑप्शन है। तो ओनली मेंस का ऑप्शन जब आ जाएगा तो वहां पे राइटिंग प्रैक्टिस और पूरा मॉड्यूल जो हमने कवर किया है वो सारा आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। स्टिल कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप मेरे को कॉल कर लीजिए, अदरवाइज गूगल फॉर्म है उसको भर के आप अपना क्वेरी एग्जीक्यूटिव से भी ले सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।